आज एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ऐसा इंडिकेटर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जो बिल्कुल लाइव मार्केट में काम करता है और वो हाई पे जाके आपको सिग्नल देगा कि कहाँ पे बेचना है, लो पे आपको सिग्नल देगा कि कहाँ पे आपको दोबारा एंट्री और खरीदने के बारे में। एकदम पॉइंट टू पॉइंट ये आपको उन बाय सेल सिग्नल जैसा नहीं कि बीच में कहीं आपको एक चीजें दिखाई देती रहेगी। ये आपको बिल्कुल परफेक्शन के साथ, बिल्कुल पिवट पॉइंट के साथ मार्केट में आपको ये आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मार्केट बंद होने के बाद ही ये सारे उत्पन्न होते होंगे, लेकिन नहीं, ये लाइव मार्केट में ही मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट है और ये आपको लगातार एक के बाद एक चीजें दिखाता हुआ जा रहा है कि मार्केट में कब बाय आ रहा है, कब मार्केट में सेल आ रहा है। अब सवाल आता है कि इस चीज को हम कैसे जाने, कैसे सीखें। और ये पूरी तरीके से फ्री इंडिकेटर है, ये बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू पे फ्री इंडिकेटर है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बेस पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। अब सीधा मैं आपको इंडिकेटर सेक्शन में लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरीके से कैसे इंडिकेटर के सेटिंग के साथ काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में हम चले जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए जिगजैग, जिग जेड आई जी, जेड ए जी, जिग जैग विथ। यहां पर आप देखिए सेकंड नंबर वाला जिग जैग विथ डबल एच डबल हाई डबल एल, डबल एच डबल एल, हायर हाई लोअर लो। इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसको इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत कम है। एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि अगर किसी इंडिकेटर को लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत आएगा। मैं आपको एक एक चीज करके समझाता हूं। यहाँ पे इसके सेटिंग में चलेंगे। अब सेटिंग में बहुत सारा नॉइज आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको बाय सेल दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर देंगे। सेटिंग में जाके यहाँ पे दो जिगजैग पीरियड आपको दिख रहे हैं, एक 8 और एक 20। हम दोनों को यहाँ पे 16-16 कर देंगे ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बस इसको आप 16-16 कर दीजिए। बस 16-16 कर देने से अभी बार बार आपको सिग्नल नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि आपको किस वक्त किस जगह पे एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब आपको ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। और जब तक आपको ट्रेंड ही नहीं पता होगा कि आपको एंट्री कब करना है और आपको कब आपको एंट्री नहीं करना है, ये दोनों बातें, एंट्री कब करना है और कब नहीं करना है, ये दोनों बातें हमें तभी पता चल सकता है जब हम एक अच्छे खासे ट्रेंड की जानकारी रख सकते हैं। उसके लिए दोबारा हम इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पे मूविंग एवरेज रिबन को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होगा। सबसे पहले इसके मूविंग एवरेज रिबन के सेटिंग में चले जाइए। हमको यहाँ पे 3 की आवश्यकता है तो चौथे को यहाँ से हटा दीजिए। बाकी जो SMA है इसको हम कर देंगे EMA। ठीक है, इसको हम कर देंगे EMA। ये कर देने के बाद अब जो होगा उसको अब ध्यान से देखिएगा। जो क्लोज है, क्लोज को कर दीजिए पहला वाला, सबसे पहला वाला हाई करिए। दूसरा वाला यहाँ पे जो H+L+C3 लिखा हुआ है उसको, और लास्ट का जो है उसको आप लो कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। इतना अब यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, हाई H+L+3 ये वाला और लास्ट का लो। अब यहाँ पर आप चले जाइए, 20 लिखा हुआ है इसको 144 करिए, 50 लिखा है इसको भी आप 144 करिए, और 100 लिखा है इसको भी आप 144 करिए। बस अब रंगों को थोड़ा सा बदलना है हमें, क्योंकि तीनों रंग लगभग सेम सेम दिख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि पहले वाले को थोड़ा सा ग्रीन कर लिया, दूसरे वाले को येलो ही रखते हैं, जैसा है उसको वैसे ही रख देते हैं, और थर्ड वाले को प्योर रेड कर देंगे। बस थर्ड वाले को हमने प्योर रेड कर दिया। थोड़ा सा इसको पीछे ले चलते, हाँ बस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी आसान बन गया है। अभी आपको ये ट्रेंड काफ़ी आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आया। मैं थोड़ा पीछे से अगर होके आता हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, अब ये काफ़ी स्मूथ आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला देखिए, ये हमारा मूविंग एवरेज का रिबन है।
लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेंड बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई क्रॉसओवर की बातें नहीं हो रही, आप ध्यान से देखिएगा। ये जहां से भी चलता हुआ आ रहा है, ये आपको एक स्मूथ ट्रेंड दिखाते हुए जा रहा है। अब हमें यहाँ पर एंट्री कब करना है, कब हमें एंट्री नहीं करना है, इस बारे में एक बार हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां से शुरू करते हैं हम। यहां पर क्या है, हमारा एंट्री सिर्फ कब होगी, अगर मार्केट पुट साइड में होगा, मतलब जब मार्केट नीचे जाने की दिशा में होगा, हम सिर्फ तभी एंट्री करेंगे। क्योंकि हमारा जो मूविंग एवरेज रिबन है वो कह रहा है कि आपको यहां से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो लोअर हाई का जो सिग्नल आएगा, उसी लोअर हाई के सिग्नल पे ही हम यहाँ पे काम करेंगे। पर लोअर हाई के सिग्नल पे भी काम करने के लिए आपको यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कभी कभार ये जो सिग्नल है, हो सकता है ये यहां पे आ जाए, मतलब शुरुआत जब कैंडल्स बन रहे होंगे। लेकिन आपको सिंगल रेड कैंडल पे बिल्कुल भी वहां पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको दो कंसेक्यूटिव लगातार दो रेड कैंडल ना दिख जाए। क्योंकि हो सकता है कि ये आपको यहीं पे अपीयर होता हुआ, मार्केट जब चल रहा होगा यहीं से वो अपीयर हो सकता है, या फिर इसी जगह पे अपीयर हो सकता है ग्रीन कैंडल पे ही। तो ये इससे देख के तुरंत आप ये मत सोच लीजिए कि यहीं से हमारी एंट्री बनेगी। हम एंट्री कब लेंगे, जब ये वाला सिग्नल अपीयर होगा, उत्पन्न होगा चार्ट पे, और दो रेड कैंडल बनेंगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एसएल कहां पे होगा, एसएल बिल्कुल जो पहला वाला कैंडल होगा, जो दो कैंडल का जो पहला वाला कैंडल है, उसी का जो हाई है, यही हमारा एसएल होगा। इसके ऊपर अगर दो कैंडल चले जाते हैं, मतलब मार्केट ऐसे 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 जा रहा, अगर ऐसे चला जाता है तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। और एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बड़ा जरूरी है। वो चीज क्या है कि मान लीजिए मार्केट ऐसे जाके फिर ऊपर जाना शुरू किया, और यहाँ पे ये वाला यहाँ पे फिर शिफ्ट हो सकता है। तो आप, और आपका अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर और वेट मत कीजिए, बिल्कुल भी आप वहां से निकल जाइए। दोबारा एंट्री कब होगी, दोबारा एंट्री होगी जब मार्केट फिर से, मान लीजिए यहां से यहाँ पे पहुंचा, फिर धीरे धीरे नीचे गया, नीचे से फिर दोबारा ऊपर गया, तब यहाँ पे हमारी दोबारा एंट्री बनेगी। ऐसा नहीं कि यहां से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आपने दोबारा यहां से एसएल हिट होने के बाद फिर से एक एंट्री ले ली, नहीं। एंट्री के लिए अब आपको वेट करना पड़ेगा, एसएल हिट हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे मार्केट ऊपर चला गया, ये साथ में ऊपर खिसकता जाएगा, चलता जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता रहेगा तो तब वहां पे आप एंट्री नहीं करेंगे, ये वापस नीचे आएगा, यहाँ पे बाय सिग्नल देगा, मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा, फिर एक सेल सिग्नल आएगा, तभी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। बहुत सीधा साधा इसका हिसाब है। अब देखिए, ये आपको दूसरा एंट्री मिल गया, यहां से मार्केट देखिए ऐसे धीरे धीरे से नीचे आ रहा है। अभी इस यहाँ की मैं बात करता हूं, इस चीज को समझने की आप कोशिश करिएगा। यहां पर क्या हुआ होगा, थोड़ा सा मैं इसको नजदीक से दिखाता हूं। आपको यहाँ पे बिल्कुल एंट्री मिल गया, यहाँ पे दो रेड कैंडल है, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आते आते यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हो सकता है यहीं पे बाय सिग्नल आ गया होगा। हम कब एग्जिट करेंगे, अब इस बारे में बात करते हैं। हम एग्जिट तब करेंगे, एक पॉइंट नंबर वन, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो कम से कम पॉइंट के साथ आप आइए। 20 पॉइंट 30 पॉइंट काफी होता है, उसी हिसाब से आप बैंक निफ्टी में, आप जिस भी मार्केट में आप आ रहे, कम दायरा रखिए, ज्यादा दायरे के साथ मत आइए। शुरुआती दौर है ना, तो बहुत बार आप उलझ सकते हैं, बहुत बार बहुत ऐसे इंडिकेटर्स आपको बहुत एक्साइट कर सकता है। तो बेहतर होगा कि शुरुआती दौर में आप छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आगे बढ़िए। अब सुनिए ध्यान से, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बने, या हो सकता है मार्केट यहीं पे आपको बाय सिग्नल दे देगा। अगर आपका टारगेट पूरा हो रहा है, निकल जाइए, एग्जिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, यहां से फिर धीरे 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 मार्केट यहाँ पे फिर दो रेड कैंडल पे आया, दो ग्रीन कैंडल बना, जब दो बन जाएगा आप यहां से एग्जिट कर जाइए। उसके बावजूद भी फिर मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट और नीचे गया, तो हो सकता है आपका ये जो बाय सिग्नल है ये इसके साथ नीचे चलता जाएगा। आप इसको देख के ये मत सोचिए अगर मैंने थोड़ा सा और होल्ड किया होता तो फिर मुझे और भी मिला होता, बस यही यही ऑप्शन बायर बड़ी गलती करता है। क्या
कि उसके सेट किए हुए एसएल और टारगेट ये दोनों जब मिल जाता है, उसके बावजूद भी अगर मार्केट में आप बने हैं, आप गलती कर रहे हैं। टारगेट मिल गया, टारगेट क्या है? एक तो आपने जो सोचा होगा 20-30 पॉइंट, ये एक हो गया टारगेट। या फिर दूसरा टारगेट, अगर दो कंसेक्यूटिव दो अगर आपका यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है तो ये दो। अगर कभी कभी होता है कि आपने टारगेट बड़ा रखा है, समझिए आपने यहाँ पे टारगेट बड़ा रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं, आपका 40 पॉइंट का आपका टारगेट या 30 पॉइंट का टारगेट है, यही यहां से लेके यहां तक उसने 30 पॉइंट पूरे नहीं हुए, तो आप वेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ऐसा लगा के रखा, मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देता हूं, आप इसको समझिएगा। मान लीजिए ये हमने यहाँ पे एसएल लगा लिया, कहाँ पे? इसी जगह पे आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है और आपने 30 पॉइंट के बारे में सोच के रहे, भाई 30 पॉइंट मिल जाएगा मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अब यहां से लेके यहां तक पहुंचा, अब यहीं पे बाय सिग्नल आ गया, पर आपके टारगेट पूरे नहीं हुए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाता तो फिर हो सकता है मार्केट रिवर्स करेगा, मैं अगर एसएल हिट होगा मैं दे दूंगा, अगर एसएल नहीं हिट होता तो मैं फिर वेट करूंगा। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है कि मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर गया पर एसएल हिट नहीं किया, फिर वहां से फिर मार्केट दोबारा नीचे जाना शुरू हुआ। हो सकता है आपने जो 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट आपके मन में जो भी टारगेट पॉइंट्स थे वो फिर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो है हमारा ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेंड के हिसाब से हम चल रहे हैं और एसएल भी बड़ा स्ट्रिक्ट रखेंगे। अगर इसके ऊपर दो कैंडल चला गया हम बिल्कुल बाहर, और तब तक दोबारा एंट्री नहीं करेंगे जब दोबारा मार्केट एक बार नीचे ना आए और फिर ऊपर जाए और फिर यहाँ पे कोई आपको सिग्नल यहाँ पे अपीयर हो। उससे पहले तक हम यहाँ पे बिल्कुल भी री एंट्री के बारे में सोचेंगे नहीं। इसी तरीके से इसको अब मैं हटा देता हूं, इसी तरीके से बाय साइड में भी यही होगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऐसे धीरे 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 ऊपर गया, फिर यहां पर एक सिग्नल बनता है, ठीक है, यहां पे सिग्नल बनता है। ये चीज आप फिर वही कर सकते हैं, आपका एसएल होगा पहले कैंडल के नीचे और आपने अगर 20-30 पॉइंट का पकड़ लिया होगा, ये वाला जो सेल सिग्नल है हो सकता है ये यहीं पे आ गया होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, फिर धीरे धीरे ये खसकता खसकता फिर ऊपर गया वो। तो ये आपका जो ये एसएल अगर हिट नहीं हुआ तो फिर आप वहां पे वेट कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप इसको कम से कम प्रैक्टिस आपको भरपूर करना है, महीना 2 महीना भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। विदेशी मार्केट 24 घंटा खुला रहता है, आप उसमें भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात के 3 बजे उठ के भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। और इस तरीके से जब आप चीज़ों को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, आप पाते हैं कि धीरे 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 आपकी समझ इसके प्रति और बढ़ता जाएगा। मैंने जो 16 लिया है आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।